कोई भी मुहिब्बे वतन हो जो पाकिस्तान से प्यार करता है, अगर उसके जिस्म के टुकड़े करके कुत्तू के आगे डाल दिए जाएं वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर उसके मुल्क पर बात आएगी तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए वो हर उस हद तक जाएगा जो उसके मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी हो। और ये हर पाकिस्तानी का फर्ज भी बनता है। भाई हर चीज बर्दाश्त हो सकती है लेकिन अपने मुल्क से गरदारी कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती। वो बेचारे सारा दिन बॉर्डर पर खड़े हैं, सर्दी गर्मी उनको किसी चीज का पता नहीं। अगर भूख भी लगी है तब भी उन्हें भूख बर्दाश्त करनी है, लेकिन सामने उनको अपने बॉर्डर पर ध्यान जरूर रखना है। जो तनख्वाह यहाँ पर चपरासी भी नहीं लेता वही तनख्वाह वो बेचारा एक सिपाही ले रहा होता है जो सारी रात पूरे दिन वहाँ पर बॉर्डर पर एक पहरा देता है। लेकिन हम सिर्फ एक दो लफ्ज ही नहीं कह सकते। या तो ये सवाल पूछा ना जाता, अगर ये सवाल पूछा गया तो इसका जवाब देना लाजमी है उन पर। जब जन्नत मिर्जा और डकी भाई से ये सवाल पूछा गया तो जन्नत मिर्जा ने जिप का निशान, जिप का मतलब इशारा अपने मुंह पर दिया कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। और जब डकी भाई से ये सवाल पूछा गया तो उसने भी यही कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्यों भाई, पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें शोहरत नहीं दी, सिर्फ इंडिया की अवाम तुमको ऑडियंस ही चाहिए। बस आज तुम जो कुछ भी हो पाकिस्तानी अवाम की वजह से और इन्हीं से ही गरदारी कर रहे हो। तुम्हें इंडिया की ऑडियंस से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान के लिए नहीं। मतलब हमें इन पर कोई कमेंट नहीं करना, क्या पता हमारी ऑडियंस भाग जाए इंडिया से जो आई है। तुम्हें उनसे ज्यादा प्यार है, तुम्हें अपनी ऑडियंस से मुल्क नहीं चाहिए तुम्हें, और ना ही मुल्क की ये अवाम चाहिए। भाई इस मुल्क ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, और तुम सिर्फ दो लफ्ज ही नहीं बोल सकते इस मुल्क के लिए। वो दुश्मन जो तुम्हारे मुल्क को ललकार रहा है, तुम्हारे मुल्क को इस वक्त दो टुकड़े कई टुकड़े करके बर्बाद करना चाहता है, और तुम उनके लिए सिर्फ दो लफ्ज ही नहीं बोल सकते। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद उनको गालियां दो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गालियां नहीं देनी। लेकिन ये भी चीज है कि अगर तुम पर भी कोई बुरा वक्त आता है ना, तुम भी तब इंडिया से ही जाकर कहना कि ओ भाई हमारे साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तब तुम्हें इस मुल्क से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके तुम खैर ख्वाह हो ना, जिनके लिए तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत है, उन्हीं के पैरों में ही जाकर गिड़गनाना। तो क्या तुम्हारी ऐसी सोच पर इतना ज्यादा प्यार है तुम्हें इंडियन ऑडियंस के, वो पैसा सारा चला जाएगा और तुम्हें इतना ज्यादा परवाह है मुल्क की जरा भी नहीं। अर्जुन टैंक, दरअसल ये इंडिया में बंदूक का नाम भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एक टैंक का नाम है जिसका इंजन इंडियन ने खुद अपने कंट्री के अंदर बनाया है। अब इसकी जरा खसूसियात देखिए, आप सुनकर ही हैरान रह जाओ। इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को बस एंड तक लाजमी देखना। इसे सन ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। जब दुनिया ने जंगी मैदानों में स्पीड, ताकत और एतमाद के साथ दौड़ने वाले टैंक पेश किया, तब इंडियन ने पेश किया अर्जुन टैंक। ये हैवी इतना ज्यादा था, मतलब इसका वजन इतना ज्यादा था कि ये ना लड़ने के काबिल था ना दौड़ने के, बल्कि जब रुतीली जगह आती तो वहाँ पर जाकर ये फंस जाता था। जब दुनिया जंग के मैदानों में स्पीड, ताकत और एतमाद के साथ दौड़ने वाले टैंक पेश कर रही थी, तब इंडिया ने पेश किया अपना अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक जिस पर भारत ने करोड़ों डॉलर और दहाइयों का वक्त लगाया। वो रेत में ऐसा धंसा जैसे शादी में फंसे रिश्तेदार, ऊपर से जहाँ भी गया पुल तोड़ देता था, क्योंकि इसका वजन ही इतना ज्यादा था कि ये जहाँ भी जाता कोई पुल वाली जगह आ जाती तो उसके ऊपर से गुजारना तो था, लेकिन जो ही ये गुजरता तो वो पुल ही टूट जाती थी। उस टाइम इंडिया के अपने इंजीनियर्स ने कहा, जिन्होंने इसे बनाया था, उन्होंने खुद कहा कि भाई ये टैंक है या कोई बिल्डोजर। ऊपर से जब जंग हो रही थी आर्मी को, जिस आर्मी के ग्रोह को ये टैंक देते थे वो हाथ जोड़ कर कहते थे भाई इसे रख लो, हम जंग लड़ने जा रहे हैं, किसी ट्रक को धक्का देने नहीं जा रहे। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी कि ये बहुत ही ज्यादा हैवी था, प्रॉब्लम इसके अंदर एक और भी थी, बैटरी की। इसकी बैटरी तो ऐसे बैठी रहती थी जैसे इम्तिहान में फेल बच्चा, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स मोड। अर्जुन टैंक इतना भारी था कि इसे हरकत देने के लिए पहले पराडो की ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, और अगर मैदान रेतीला हो तो फिर अर्जुन साहब कहते थे भाई मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहीं फिट बैठा हूँ, तुम जाओ जंग लड़ो। इंडिया ने इस तोप को कई मुल्कों को बेचने की कोशिश भी की थी। दुनिया के मुल्कों ने कहा कि हम टैंक लेते हैं, टैंक नुमा जज्बाती बोझ नहीं। कई बार इंडिया ने जबरदस्ती बेचने की कोशिश, लेकिन हर बार जवाब आया नो थैंक्स। अच्छा, एक और तोप है T-19, वो किसी और मुल्क ने बनाया है, वो इंडिया की फौज भी उसे इस्तेमाल करती है। जब भी ये तो अपना तोप किसी कंट्री को पेश करते थे तो वो कहते थे कि इससे बेहतर है कि हम T-19 को ही ले लें। अर्जुन टैंक का ख्वाब था भारत का घरेलू फखर, मगर बन गया आलमी सतह पर बदनामी का टीका। कहते हैं ना, जब जबरदस्ती शो ऑफ करोगे तो शो पीस बन के अलमारी में ही पड़े रहोगे। ये अब भी इंडियन आर्मी के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब जंग लड़ी जाती है तो इंडियन आर्मी खुद ही इसके अंदर बैठने से इनकार कर देती है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि आप पकोड़े अंदर बना लो। अब भी इन्होंने कई बार कई मुल्कों को बेचने की कोशिश की है। हर दफा कहते हैं भाई माफ कर दो, अल्लाह का वास्ता है हमें माफ कर दो, हम इसको उठाकर कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे पास तो ऐसी जदीद मशीनें भी नहीं इसका बोझ बर्दाश्त कर सके,
और ना ही हमें अपने मुल्क की पुलें तुड़वानी है। इंडियन आर्मी खुद ही ऐसे इतना तंग है कि जो भी ग्रोह इसे लेकर जाता है वो दिमाग में ये जरूर सोच कर जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं फंसेगा जरूर, इसे धक्का तो देना पड़ेगा। अब देखो ना, जब जंग की सिचुएशन बनती है तो टैंकों को हर जगह जाना होता है, क्योंकि किसी खेत के अंदर से भी गुजरना होता है। ये नहीं है कि आपको बस सारी जगह पक्की हुई ही मिले। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि जहाँ पर अर्जुन जाए तो वहाँ पर हाईवे बना दिया जाए।